नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी के निखिल श्यामा डीएवी पब्लिक स्कूल में और हम यहाँ आए हैं चूँकि यहाँ पर यहाँ की एक छात्रा है जो बिहार टॉपर बनी है संयुक्त रूप से। उनका नाम है रेमी प्रसाद और उन्होंने बिहार सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 497 मार्क्स लेकर के बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और अपने ज़िला का नाम तो उन्होंने रोशन किया ही है। तो यहाँ से उस युवती का, उस छात्रा का भी हम आपको इंटरव्यू लेकर दिखाएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की है और उस छात्रा के पिता का भी बाइट आपको सुनवाएंगे कि कैसे उनकी पुत्री ने ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है। चलिए अंदर चलते हैं, बात करते हैं उनके पिता से और भी शिक्षक होंगे उनसे और छात्रा का भी इंटरव्यू लेते हैं। जिस स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी और जिस स्कूल से पढ़ करके उसने सीतामढ़ी का नाम रोशन किया है, सीबीएसई बिहार बोर्ड की परीक्षा में 497 मार्क्स लेकर के, तो उस विद्यालय के प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि कैसी शिक्षा दीक्षा दी है उन्होंने उस छात्रा को कि उसने बिहार का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। आइए प्रिंसिपल से और भी अन्य शिक्षक होंगे, सबसे बात करके आपको सुनवाते हैं। प्रणाम सर। सर आपका नाम क्या है? कुंवर सिंह। क्या नाम बताया सर आपने? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। आप प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के? प्रिंसिपल हैं। ये जो छात्रा हैं आपकी जो 497 मार्क्स लाई है, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की थी 10वीं की परीक्षा की? नहीं, ये जो रेमी प्रकाश जी जो 99.4% मार्क्स ला करके पूरे बिहार में टॉप की है जी और रेगुलर स्टूडेंट थी स्कूल के जी और हमारे टीचर्स यहाँ विदाउट कोई क्लास खाली नहीं जाता है जी और रेगुलर क्लास करने की वजह से ही ये अचीवमेंट उसको प्राप्त हुआ है। सर इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद आप सभी शिक्षकों में कैसा माहौल है खुशी का? सभी हमारे शिक्षक और जो हमारे और भी जो 4th ग्रेड स्टाफ हैं, जी मैं खुद बहुत ही हम लोग खुश हैं, उत्साहित हैं कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। सीतामढ़ी एक जगह जो कि राजधानी से बहुत दूर है, फिर भी हमारे बच्चे अच्छा किए हैं और ये बच्चे जो हमारे 3 बच्चे जो टॉप किए हैं स्कूल और ज़िला में या स्टेट में जो सेकंड जो टॉपर है वो स्टेट लेवल पर 3rd टॉपर है। जो नीति कुमारी जो है वो 3rd टॉपर ऑफ बिहार में उसका 3rd पोजीशन है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और हमारे टीचर्स बहुत ही खुश हैं और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उपलब्धि मिली है ये लगातार बरकरार है। सर बिहार चूँकि पिछड़ा राज्य है लेकिन सीतामढ़ी भी उसमें सबसे पिछड़ा है। यहाँ की लड़कियाँ आप दारोगा भी बन रही हैं, टॉपर्स भी बन रही हैं, तो क्या कहेंगे सीतामढ़ी अच्छे जगह पे जा रहा है अब? हाँ, नहीं, ये तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव और ख़ास तौर पर हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो डीएवी का जो संस्कार है, जो संस्कार बच्चों में जा रहा है, जो पेरेंट्स उसको समझ रहे हैं, तो वो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह से जो हमारे जो अभिभावक हैं वे लोग यदि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें तो निश्चित ही लड़कियां अच्छा करेंगी, लड़के भी अच्छा करेंगे। और ये जो आपने जैसे बोला कि भाई बिहार पिछड़ा है, सीतामढ़ी और पिछड़ा ज़िला है, तो पिछड़ापन का कारण है केवल एजुकेशन। जब हम लोग एजुकेशनली जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये जो पिछड़ापन नहीं जाएगा। और उसी संदर्भ में हमारा डीएवी ऑर्गेनाइजेशन या डीएवी स्कूल यहाँ डुमरा सीतामढ़ी का ये उसमें काम कर रहा है और मैं विश्वास कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में जैसे कि अभी सीतामढ़ी का नाम कोई जानता हो चाहे नहीं जानता हो, लेकिन अभी टीवी चैनल में, पेपर्स में आ रहे हैं, तो ये लगेगा कि भाई पिछड़ा होते हुए भी
हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। सर ये धारणा कितनी सही है कि ये लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में जब 490 प्लस आता है तभी बच्चों की वैल्यू बढ़ती है, और 490 इज इक्वल टू बिहार बोर्ड में 300 प्लस, ये कितनी बात सही है? नहीं, इसमें तो थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि मास बेसिस पर हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ये 90 प्लस इज इक्वल टू 70% और 60% ऑफ बिहार बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। तो ये धारणा तो उचित नहीं है। ये बच्चे के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये बच्चा सीबीएसई में भी कभी होता है कम मार्क्स ला करके भी बहुत अच्छा कर सकता है, उसकी जानकारी बहुत अच्छी हो सकती है। एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना कई फैक्टर काम करते हैं, बच्चों का मेहनत है, उस समय का क्या इन्वायरमेंट है, उस समय का क्या सिचुएशन है। तो इसलिए हम लोग ये बोल पाना कि सीबीएसई में बहुत परसेंटेज आता है तो वो बिहार के कम परसेंटेज के बराबर है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बिहार बोर्ड से भी अच्छे बच्चे निकलते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कंपेयर करना कि वहाँ पर कम परसेंटेज वाला सीबीएसई के ज़्यादा परसेंटेज के बराबर है, ये धारणा हमको माना अच्छा नहीं लगता। वहाँ भी अच्छे हो सकते हैं, यहाँ भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते हैं। सर सीबीएसई की इस बार अगली बार जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमारे बच्चे, आज भी हमने असेंबली में बच्चों को बताया कि जो जब से मैं आया यहाँ 2018 में आया सीतामढ़ी में डीएवी में, अब उसके बाद में 19 में जो रिजल्ट निकला तो जिला टॉपर रहा बच्चा, 19 से जो अगला जो निकला उसमें भी जिला टॉपर रहा। तो जिला टॉपर से आगे बढ़ने की तमन्ना थी जो कि बच्चों ने इस बार पूरा किया है। और अभी जो बैच हमारा अगला जो 10th का या 12th का एग्ज़ाम देगा वो बहुत ही अच्छा बैच है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टेट टॉपर वाला जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बरकरार रख सकें। और ये उम्मीद है कि ऐसा लग रहा है हमको, एक दो बच्चे ऐसे हैं कि आउट ऑफ 500 लाएंगे, 500 लाएंगे तो वो हिंदुस्तान में एक नंबर में पोजीशन लाएंगे। सर ऐसा कह सकते हैं कि निखिल श्यामा डीएवी पब्लिक स्कूल जो है ये टॉपर्स देने का इसका पुराना इतिहास है? अब पुराने इतिहास जो हमारे पहले जो लोग भी रहे हैं ये तो कहना मुश्किल है, जो अब उतनी हम सर आपने बताया ना कि हम टॉपर्स देते आ रहे हैं लगातार। नहीं, 2018 से जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो लगातार दे रहा हूँ और ये कंटिन्यूअस में देने की तमन्ना है। और जब तक यहाँ रहूँगा शायद हम उसको टॉपर देते रहेंगे। सर जो टॉपर्स निकलते हैं आगे या जो मेधावी छात्र या छात्राएं होते हैं तो उन्हें आप आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे अगर वो गरीब परिवार से आते हैं तो आगे चल के? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये प्रोविज़न है कि इस तरह की व्यवस्था है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो प्रॉपर वे में फ़ी नहीं दे पाते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उसको हम लोग स्कॉलरशिप के रूप में, फ्रीशिप के रूप में 25% से लेके 100% तक का प्रावधान है। वो बच्चे का जो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है और उनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन उनके परिवार के लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो उनको हम लोग मदद नहीं कर पाते। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, उनको हमेशा हम लोग हर साल 2, 4, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को हम लोग मदद करते हैं। सर हमारे चैनल खबर 247 के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसका इंटरव्यू होने जा रहा है जो कि बिहार की संयुक्त टॉपर है सीबीएसई बोर्ड की, और इन्होंने 497 मार्क्स लाया है। अपने ज़िला का नाम ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है देश में। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, काफ़ी सही फील हो रहा है। कैसी तैयारी रही थी पढ़ाई करने की? जो समय सीमा थी, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं मतलब दिन में लगभग 6 से 7 घंटे तो हो ही जाते थे। जी, दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ने का मेरा था और मैंने कभी भी पढ़ाई स्किप नहीं की कि आज नहीं पढ़ते हैं। मैंने रोज मतलब 1 ही घंटे के लिए बट मैंने पढ़ाई रोज की है। तो 3 मार्क्स कहाँ कट गए, किस गलती से, पता चल रहा है? 3 मार्क्स एक्चुअली इंग्लिश में मेरे 1 नंबर
नहीं, 1 नंबर कट गए और 1 नंबर एसएसटी में और 1 नंबर संस्कृत में कटे हैं। तो मैंने एनालाइज किया बट मैं टैकल नहीं कर पाई कि मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। आपका क्या नाम है? रेमी प्रकाश की मम्मी रश्मि सिन्हा। रश्मि सिन्हा। कैसा लग रहा है मैम आपको? आपकी बेटी ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में इतना इस मुकाम को हासिल किया मेरी बेटी ने, बहुत अच्छा, बहुत गौरव महसूस हो रहा है। कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घर में कैसा माहौल था? पढ़ाई करने लायक माहौल था? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अभिभावक के तौर पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने कभी अपने बच्चों की जरूरतों और खुशियों को अलग नहीं किया। हमेशा उनकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखा हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने भी। तो रेमी प्रकाश जी, आपका आगे चल के क्या लक्ष्य है? क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आगे चल के गूगल की सीईओ बनना चाहती हूँ। गूगल की सीईओ? हाँ, और फिर मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी सुंदर पिचाई हैं तो उन्होंने इतना इनोवेटिव काम किया है, गूगल को वो इतने बड़े लेवल पे लेके जा चुके हैं। तो मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहती हूँ गूगल का सीईओ बनने के बाद। तो अभी इंटरमीडिएट में आपने कौन सा सब्जेक्ट फैकल्टी लिया है और विषय कौन कौन से हैं? मैंने अभी साइंस चूज किया है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम को सेलेक्ट किया है मैंने। और सीबीएसई की परीक्षाओं में कुल विषयों में कितने कितने मार्क्स आए थे आपके? किन परीक्षाओं में? अभी जो आपने परीक्षा पास किया है, इसमें अलग अलग विषयों में कितने मार्क्स थे? मैथ्स में 100, साइंस में 100, संस्कृत में 99 आउट ऑफ 100, एसएसटी में भी 99 एंड इंग्लिश में भी 99। तो अन्य विषयों में जो जिसमें 100 हैं, लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी की अच्छी परीक्षा होती है, फिर यहाँ इंग्लिश में ही 1 नंबर कम हो गया। अभी ये मेरी ही गलती है, मैंने ही अच्छे से नहीं किया होगा। अभी मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? आगे से मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी इस पे। रेमी प्रकाश जी, आपने जो ये काम किया है, परचम लहराया है सफलता का, इसमें किन किन शिक्षकों का और किन किन लोगों का योगदान रहा है? सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे मम्मी और पापा दोनों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा। कभी लो फील हो जाता था तो मम्मी पापा के पास 5 मिनट बैठ जाओ तो सही हो जाता था कि भाई नहीं, मुझसे हो जाएगा। ऐसा मैं अपने मम्मी पापा, फैमिली मेंबर्स को और अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को क्रेडिट देना चाहूंगी इन सब चीजों का। उन लोगों के कारण ही मैंने सब कुछ किया है। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट है मुझे, हमेशा रहा भी है। अच्छा, सीबीएसई 10वीं की भी इस परीक्षा में जिस विद्यार्थी ने कम मार्क्स लाए हैं, जो असफल हो गए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? एक बार आप रिपीट करेंगे? मेरा कहना है कि सीबीएसई की इस परीक्षा में जिसमें आपने टॉप किया है, इसमें जो परीक्षार्थी किसी कारणवश कम नंबर लाए हों या फेल हो गए हों, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तो ये 10th का ही एग्जाम है और वो आगे और मेहनत कर सकते हैं। 12th भी अभी बाकी ही है हमारा। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहेगा, वो जरूर अच्छा करेंगे वो लोग भी। अपने माँ बाप की बात का ध्यान रखें, क्या कहते हैं, क्योंकि कभी गलत तो नहीं बोलेंगे माँ बाप। तो अपने माँ बाप को फॉलो करें वो लोग सब, मम्मी पापा को, और कंसिस्टेंट रहे, मैं यही बोलूंगी। जी, आप रेमी प्रकाश और आप श्रीमती रेशमी सिंह सिन्हा। रश्मि सिन्हा, दोनों को बहुत बहुत बधाई हमें समय देने के लिए। और आप रेमी प्रकाश जी को आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और आपके सीबीएसई टॉपर बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। आपने रेमी प्रकाश के प्रिंसिपल को सुना, उनकी माता को सुना, खुद रेमी प्रकाश जी को सुना कि तैयारियां कैसी कैसी उन्होंने की थी। अब उनके पिता से मिलिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है। नमस्ते। आपकी पुत्री ने संयुक्त रूप से बिहार टॉप किया है, कैसा लग रहा है? ये सुन के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पर मेरी बेटी भी पढ़ती थी और इस स्कूल का भी नाम रोशन किया। ये हमारे स्कूल के सारे शिक्षकों का सहयोग था और प्लस उसकी लगन और मेहनत था, जिसके चलते आज वो संयुक्त टॉपर है बिहार में और वो इंडिया में रैंक नंबर 4 पर भी है। जी सर, जो अभिभावक 10वीं परीक्षा के बाद लड़कियों की शादी करवा देते हैं किसी कारण तो उससे आगे पढ़ाते नहीं हैं, भेदभाव टाइप से होता है, उनके लिए क्या रहेगा मैसेज? उनके लिए मैसेज है कि पहले बच्चे को अपना जो उनका एम है उनको पूरा करने दिया जाए, उसके बाद ही शादी ब्याह की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर बीच में आप शादी ब्याह करा देते हैं तो वो फिर वो
फैमिली से जुड़ जाने के कारण वो पढ़ नहीं पाएगी। तो पहले उसकी जो इच्छा है, जो एम है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही शादी ब्याह पर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है, बच्चे को उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सर, आपकी पुत्री गूगल की CEO बनना चाहती है, मान लीजिए फ्यूचर में बन गई, तब कैसा लगेगा आपको? अगर बन गई तब तो भाई कैसा लगेगा वो तो सोचना, उसमें बहुत ही खुशी होगी, छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मैं कि पूरे स्कूल का नाम होगा, पूरे उनके शिक्षक का नाम होगा, सारे शिक्षक समुदाय में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। सीतामढ़ी का नाम होगा, एक जो आपका रूरल, इसको रूरल क्षेत्र बोल सकते हैं, ये रूरल क्षेत्र है, इसके यहाँ की लड़की अगर ऐसा करती है तो बहुत बड़ी बिहार के लिए गर्व की बात होगी। सर, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया है कि 2018 से ही यह विद्यालय जो DAV पब्लिक स्कूल है, ये लगातार टॉपर दे रहा है, तो इस विद्यालय में ऐसी क्या अलग से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की पढ़ाई होती हैं जो यहाँ के बच्चे टॉप? हाँ, यहाँ की व्यवस्था के बारे में है कि यहाँ हम लोग हमेशा कि MCQ टाइप और जो भी है टेस्ट जो है हमेशा ऑर्गेनाइज होता है बच्चों के बीच, जो कि उन लोग का टेस्ट का सही रिजल्ट देते हैं, और प्लस रिजल्ट आने के बाद बच्चे में जहाँ कमी है वो सारे टीचर उस कमी को पूरा करते हैं। और बच्चे को यहाँ स्पेशल केयर भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गया, बच्चा को अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टीचर से तो उसके लिए उसको स्पेशल क्लास दिया जाता है। ये सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। सर, बिहार बोर्ड में जिस तरह से कॉपी की चेकिंग होती है, उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। CBSE में ऐसा होता नहीं है, और बहुत लोग कहते हैं कि CBSE टॉपर का इंटरव्यू भी उस टाइप से नहीं होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछ के उसको फंसाया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। CBSE का तो कॉपी ओपन है, वो आप उसको नेट पे देखिए, टॉपर्स का कॉपी सामने आपके सामने इंडिकेट होगा। CBSE में कॉपी जो चेक करने का तरीका है वो 3 हैंड से गुजरता है। एक हेड एग्जामिनर होते हैं, 2 सब एग्जामिनर, तीनों मिल के चेक करते हैं। कहीं पे गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। जो भी होता है वो एकदम क्लियर होता है। उसमें कभी कोई बच्चा अगर कंप्लेन भी करता है कि मेरा कम आया है, लेकिन कॉपी देखने के बाद वो भी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि CBSE के मार्किंग स्कीम में कहीं पे भी गलत नहीं होता है। ऑलरेडी उसका मार्किंग स्कीम बना हुआ रहता है, जो एक कॉपी को 3 बार चेक किया जाता है, तभी इवैल्यूएशन होगा। चलिए सर, समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी पुत्री, हम ऐसी कामना करते हैं भगवान से कि आपकी पुत्री फ्यूचर में गूगल की CEO बने और आपका छाती चौड़ा हो। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इस विद्यालय के और भी शिक्षक हैं जिन्होंने उस छात्रा को ऐसा प्रिपेयर किया है कि उसने बिहार बोर्ड में CBSE की बोर्ड परीक्षा में टॉप करके इस विद्यालय का ही नहीं, सीतामढ़ी का ही नहीं, बिहार का नाम भी रोशन किया है। सर, आपका नाम क्या है? परमहंस तिवारी। किस विषय की तैयारी करवाते हैं आप यहाँ? संस्कृत के शिक्षक हैं। संस्कृत में 99% आया रेमी प्रकाश का, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 ले आए हैं जी संस्कृत में इस बार। हाँ, इस बार। सर, और जो विद्यार्थी हैं जो कमज़ोर टाइप से फील करते हैं, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था? उनके लिए हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। उनको समय से पहले बुला करके उनको जो उनकी कमियाँ जिससे वो समझ नहीं पाते हैं उनको समझाते हैं। हम लोग अनेक प्रकार से भी अनेक विधियों से समझाने का प्रयास करते हैं और अंत में परिणाम अच्छा ही आता है। इस विद्यालय में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? स्मार्ट क्लास वगैरह? स्मार्ट क्लास वगैरह सब है यहाँ पे। सब कुछ है? सब कुछ सब प्रॉपर वे में चल रहा है? सब प्रॉपर वे में चल रहा है। धन्यवाद सर। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। मैं यहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट का टीचर हूँ और मैंने रेमी प्रकाश को क्लास लिया हूँ जी। वो अक्सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची की तरह रही है। हमेशा एक यूनिक क्वेश्चन पूछती है जी। जो नाउ डेज से रिलेटेड होते हैं। जी। अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस ज़माने के अनुसार वो उस करंट अफेयर से जो भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है उससे रिलेटेड वो अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है जी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसको हेल्प किया है टू हायर मार्क्स गेन करने के लिए। तो सर, आप टेक्निकली रेमी प्रकाश को जानते हैं, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि उनमें ऐसी काबिलियत है कि फ्यूचर में गूगल की CEO बन सकती हैं? जी सर, बिल्कुल बन सकती हैं। शी हैज़ द कैपेबिलिटी जी। टू टेक द इनिशिएटिव टू बी अ CEO ऑफ द गूगल। जी, आप दोनों शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे टॉपर्स देते रहें बिहार और भारत को। धन्यवाद।